आगे और कथा चले कि यही चलेगी? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? हम भगवान के जैसे हैं, लेकिन भगवान मेरे जैसे नहीं हैं। तो अब सेवा करो। भगवान ने अपने जैसा क्यों बनाया है? सेवा करने के लिए। अब एक पते की बात बता देता हूँ। शास्त्र में लिखा है, पद्म पुराण में, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना। संप्रदाय विहीना, संप्रदाय से जो विहीन होकर के मंत्र ग्रहण करेगा उसका सब मंत्र विफल हो जाएगा। श्री यानी श्री संप्रदाय, ब्रह्म यानी ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र यानी रुद्र संप्रदाय, और सनक यानी कुमार संप्रदाय। ये चार संप्रदाय भगवान ने ही बनाए, और यही चार में से किसी न किसी एक से दीक्षा लेना चाहिए। हम भी इन चारों में से एक में से हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि जहाँ से हमें वहीं ले लो। हम ये कह रहे हैं कि इन चारों में से किसी न किसी एक से दीक्षा लेकर के परमार्थ सिद्ध करो, नहीं तो जो तुम। तो पहले हमने क्या सीखा? प्रणाम करने की विधि। फिर जो मंत्र हमको ग्रहण करना है किसी न किसी संप्रदाय से लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा परम कल्याण होगा। फिर यही नहीं है, मनुष्य जब पैदा होता है तो 6 ऋण लेकर के पैदा होता है, और उन 6 ऋणों को बिना चुकता किए हुए जा नहीं सकता। तो आगे हम इसकी भी कथा सुनेंगे। समय कम है, ज़्यादा सुनना है तो जल्दी जल्दी पढ़ दें। आगम निगम जो शास्त्र हैं, वेद पुराण, उसमें बताया 64 प्रकार का अपराध। फिर नाम ग्रहण करने में 10 प्रकार का अपराध। फिर धाम अपराध, धाम में जाने पर भी अपराध है। तो धामापराध अलग है, नामापराध अलग है, सेवा अपराध अलग है। पालकी आदि यान वाहन द्वारा या पादुके जूते चप्पल आदि पहनकर मंदिर में जाता। अब कोई पालकी से आया और यहाँ ये अपराध है, जूता पहन करके आया और उनके सामने ही खोल दिया, वो भी अपराध है। ठीक है, जूता बाहर छोड़ करके आया। अब ऐसा कीमती जूता मत पहन के जाओ कि शिव जी को जल चढ़ा रहा है और जूता का ध्यान किया। वो जूती 500 रुपये खरीदा है और वो तो भीड़ में रख दिया है। अब चिंता लगी हुई कहीं जूती कोई ले गया तो समस्या हो जाएगी, फिर जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। जूती का ध्यान छोड़ो, इसलिए नंगे पाँव चले। क्या करना है? नंगे पाँव चले, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आकर के मंदिर में दो लोग हैं कि अच्छा लग रहा है, बोले कि नहीं बोले? अगर खराब लग रहा हो तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, बताएं। फिर कह रहे हैं भगवान की प्रीति के लिए उनके जन्म आज यात्रा महोत्सव न करना। अब भगवान जी को हम करा दिए, अब यहाँ पधारे हुए भगवान जी, अब इनका आएगा रामनवमी, इसमें महोत्सव करना चाहिए। भगवान का बहुत बड़ा उत्सव करना यथासंभव, तथा जो हमारे पास है, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से इनका उत्सव। अगर ये नहीं मनाते हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। श्री विग्रह के सामने प्रणाम न करना। अब हम भगवान के पास आ गए और ऐसे ही बैठ गए, कथा कहानी करने लगे और भगवान को प्रणाम करें, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। एक हाथ से प्रणाम करना, लोग जाते हैं ना सीढ़ियों पर ऐसे ऐसे, एक अपराध है। सीढ़ियों पर हाथ मत लगाओ, क्योंकि सीढ़ियों पर लोगों ने पैर रखे हुए हैं। अब तुम हाथ लगाओगे, अब तुम्हारे हाथ तो उनके चरणामृत हो गए। अब तुम प्रणाम करोगे तो उस चरणामृत से प्रणाम हो जाएगा, फिर ठाकुर नाराज हो जाएगा। इसलिए हाथ मत लगाओ, देखी देखी नहीं करना चाहिए। देखा देखी करने का बहुत रिवाज है। हम क्या करते हैं, इस आजादपुर में तो बहुत सारा मंदिर है चारों तरफ, तो कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, उसके गांव में एक ही तरफ मंदिर था,
आप चारों तरफ से बच जाते। तो परीक्षा का समय आया तो बच्चों ने कुछ अपने घर से 2-4 रुपये लिया, कुछ मिठाइयाँ ली, मंदिर में चढ़ा देंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जो बच्चे जा रहे थे उनने मंदिर में मत्था टेका, स्कूल में पहुंच गए और प्रसन्न थे। और 2-4-10 बच्चे ऐसे थे जो मत्था नहीं टेका। मैंने कहा भाई क्या बात हो रहा है? तो मैं तो मंदिर गया था और बता दिया ठाकुर जी को कि मेरी परीक्षा है और थोड़ा मदद करेगा। बड़ी समस्या, हमारा तो मंदिर बहुत दूर है, हम जाएंगे तो घर वाले तो पिटाई कर देंगे। फिर वो रास्ते में सोचते चले आए कि मंदिर जाना चाहिए, मंदिर तो दूर है। तो रास्ते में एक पीपल का वृक्ष मिला और वहीं पर थोड़े दूर पर एक पत्थर रखा हुआ था। तो वहाँ से पत्थर उठा के लाया और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। पास में ही झाड़ियों से फूल लाए और 2-2 रुपये सबके पास में सबने वहाँ चढ़ा दिया। और जो मिठाई मिली थी वो भी चढ़ा दिया और फूल चढ़ा दिया। अब बच्चे चले गए, किसी ने देखा नहीं। पीछे से गांव वाले आए, एक ने देखा अरे यहाँ पर तो भगवान प्रकट हो गए। अब वो अपने घर से जल लेकर के आया और उसने सबको बता दिया। अब कौन क्या बोल रहा है, किसने बोला है, कुछ नहीं, अब सब सुनते जा रहे हैं और सब आ रहे हैं वहाँ। अब वहाँ पर भगवान, यही हमारी बुद्धि है। कहीं कुछ भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, पता नहीं है ये सिद्ध है, किसके द्वारा स्थापित है पता नहीं, प्राण प्रतिष्ठा किसने किया है, और कुछ भी मिल जाए, सब कर रहे हैं ना। इसमें धागा बांधना चाहिए, बांध वो पेड़ भले वादे से कट जाए, धागा बांध। धागा बांधने से होगा तो मैं पूरा कंबल लाके बांध दूंगा, मैं पूरा रात का अपना बिस्तर ही लाके बांध दूंगा, वैसे नंगे रहूंगा। धागा बांधने से नहीं होगा। मन को बांधो, मन बांध दोगे तो सब कुछ होगा। धागा बांध देने से, धागा बंधवा लेने से अगर कल्याण होता तो कोई धागा ही पहन करके रह गया, पूरा शरीर में धागा धागा लपेट लेगा। ऐसे भक्त हैं लेकिन वो जानते हैं। फिर कल मैंने मना किया था, परसों जिस दिन मैं आया था, भगवान की ओर पीठ करके परिक्रमा करना अथवा बैठना, ये अपराध की श्रेणी है। जब भी हम परिक्रमा करते आए तो उनके सामने हो जाए, घूम जाए, पीठ ना दिखाएं, पैर फैलाना। अब भगवान सिर्फ इनके सामने पैर फैलाना ठीक नहीं है। जहाँ भागवत होती हो, कथा होता हो, वहाँ सामने पैर नहीं फैलाना चाहिए, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। मैक्सिमम लोग पैर फैला देते हैं आगे करके, फिर क्या करते हैं, दोनों हाथों को घुटनों में लेकर ऐसे बांध के खड़े बैठ जाते हैं कथा सुनते हैं। ये भी जो है अपराध की श्रेणी में आता है। मंदिर में श्री विग्रह के सामने शयन करना, भोजन करना और झूठ बोलना, ये सब अपराध है। यहाँ बैठे हुए यही खा रहे, ये क्या है? सामने तो श्री विग्रह विराजमान है, यानी कि हम उनका अपमान कर उनको मान दे रहे हैं। झूठ बोलना और यहीं पर बैठ करके जोर जोर से पंचायत करना, ये भी अपराध की श्रेणी है। हरी कथा छोड़कर दूसरी बातें करना। अब यहाँ हरी कथा हो रही है, आप पीछे एक और कथा शुरू करो, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए तो हमारा कुछ नहीं हो रहा। बड़े बड़े भागवताचार्यों से भागवत सुन रहे हैं, कुछ भी असर नहीं हो रहा। और हरी कथा छोड़कर दूसरी बातें करना, विग्रह के सामने रोना, कलह करना, किसी के ऊपर शासन करना या अनुग्रह करना। भगवान यहाँ विराजमान है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान यहाँ पर विराजमान है, मैं सबको डांट फटकार लगाऊं, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। निंदा करना, किसी के प्रति कठोर वचन बोलना, दूसरों की प्रशंसा करना, गंदी बातें करना और अधोवायु निम्न वायु परित्याग करना, गुरु के अतिरिक्त और दूसरे को प्रणाम या अभिवादन करना। अब श्री भगवान है, इनके सामने किसी को आप प्रणाम नहीं कर सकते। किसको प्रणाम कर सकते हैं? गुरु। हाँ, गुरु को, सिर्फ गुरुदेव को। भगवान अगर साक्षात विराजमान है तो भी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। स्पष्ट कह दिया। भक्त कह रहा है कि
भगवान और गुरु जी दोनों सामने साथ साथ में हैं, तो पहले प्रणाम किसको करो? तो गोविंद यही कह रहे हैं कि देखो हमारी कोई बरियारी नहीं है, बरियारी गुरु की है कि मेरे बारे में इसने बताया, इसलिए प्रणाम पहले उसका। फिर शास्त्र में भागवत में कहते हैं प्रथम तो गुरु पूज्य है, पहले गुरु की पूजा करो तब भगवान की पूजा करोगे तो भगवान ग्रहण करेंगे। अगर पहले ही भगवान का पूजा कर दिया, गुरु को छोड़ दिया, गुरु अगर रूठ गए कोई जगत हमको बचाने वाला नहीं। हरऊ रुष्टे गुरु, हरि रुष्ट को मना करके हमको अर्पित कर। लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो फिर भगवान भी उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए सर्वप्रथम गुरु की सेवा करनी चाहिए। और भी बताए कि छोड़ दे, सब सुनना है, सबको अच्छा नहीं लग रहा है, पीछे लोगों को ठीक लग रहा है। कह रहे हैं कि श्री विग्रह के सामने पीठ करके बैठना यह भी जो है अपराध है। पान तंबाकू खाना ये भी अपराध है। अपवित्र या उचिष्ट शरीर से श्री विग्रह को प्रणाम या वंदना करना। अपवित्र, कहीं कुत्ते से स्पर्श हो जाए, कहीं कुछ ऐसा अपवित्र वस्तु से हमारा स्पर्श हो जाए, रास्ते में शौच इत्यादि मल इत्यादि पड़ा रहता है, तो हमें पैर धोना चाहिए और मंत्र से शुद्धि होनी चाहिए। मंत्र तो पता नहीं है, तो ऐसे ही भगवान को स्मरण करके हम शुद्ध हो सकते हैं। और सब मंत्रों का एक ही मंत्र है, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुद्ध हो जाओगे, कुछ भी विचार नहीं करना, बस जल छिड़को, महामंत्र का कीर्तन कर दो, शुद्ध हो जाओगे। लोम यानी कंबल ओढ़कर सेवा करना, उसमें बाल गिरते हैं कंबल से, इसलिए उसको मना किया गया, वो भी अपराध है। बाल की कथा बहुत लंबी है, सुना दें? बाल की कथा सुनेंगे, पहले हम लोग कीर्तन कर लेते हैं, तो मैया का प्रश्न रह जाएगा, इस पर अलग कल भी चर्चा कर लेंगे। जो प्रश्न जिसके दिमाग में आया उसको अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वो भी एक अपराध बन जाता है कि हमें पूजा लेट क्यों लाते हैं। दूसरी लेके आइए। किसका है, कहाँ अंदर शिवलिंग है। उनको बुलाओ, पहले यही जमा कर दो, 5 दिन के लिए जमा कर दो, पंडित जी के पास जमा करो। जी 5 दिन के लिए जमा करा लो आपने। माताएं आती हैं तो हाथ से ताली बजाती हैं, ठीक है, इसे तो अच्छा ही है ताली बजाया करना, लेकिन इंस्ट्रूमेंट है तो बजाना चाहिए। बाल की कथा बहुत लंबी है, तो कल सुनाएंगे। बाल युक्त अगर कुछ भी ठाकुर को दिया तो क्या करना पड़ता है, ये मैं कल बताऊंगा, और उससे आगे की जो अपराध है उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए बाल से सावधान। गाय का दूध भी, उसमें भी लोम नहीं जाना चाहिए। मैंने ममता से अलग करके छानने वाला मंगाया है, मैं है ना वो दूध ही छानता हूँ, क्योंकि दूध छान करके ही ठाकुर को सेवा में। हाँ, बाल रहता है, हाँ, और बाल अगर चढ़ गया तो कितना हमें किस तरह का नरक भोगना पड़ेगा वो बताएंगे कल। बहुत लंबी कथा है, सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि तो दोनों क्या हैं? भाई हैं। बृहस्पति देवता के गुरु और शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु। तो हमेशा युद्ध होता रहता है देवता और असुर। उसका नाम है देवासुर संग्राम। देवता और असुर, देव और असुर शब्द को मिला के बना देवासुर। तो असुर जो टेलीविजनों में दिखाते हैं, उनके सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, काले काले होते हैं, ये असुर नहीं है। ये तो तथा कथित इनकी मनगढ़ंत कल्पना है, ये रियल नहीं है। देवासुर, देव और असुर दोनों साथ ही रहते हैं। हम ही देवासुर हैं, हम सभी लोग देवासुर हैं। जो भगवान को मानता है वो देवता है, और जो नहीं मानता है वो असुर है। समझ में आया बात है? ठीक है ना? और वो जो कल्पना करके मनगढ़ंत बातें बताते हैं, वो जो टेलीविजन में दिखाते हैं, वो उनकी प्रोपेगेंडा है। वो एक अलग छवि बना के देखते हैं कि असुर जो ऐसे होते हैं। असुर माने क्या होता है? जो देवता नहीं है, जो देव नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान से विमुख है, उसको असुर। तो ये हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, और जब लड़ते हैं तो गुरु से सलाह लेते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति कई बार जीतते हैं, कई बार शुक्राचार्य जीतते हैं। तो इस बार शुक्राचार्य हारे। बलि महाराज बंदी बना लिए और देवताओं ने उनको मार डाला। तो उनको अपने योग तपोबल से जीवित किए, और जीवित करके उनको राज्य वापस दिलाया युद्ध करके, और 99 यज्ञ करा। 100 यज्ञ होने पर इंद्र पद प्राप्त होता है। 100 यज्ञ होने पर इंद्र पद, और 100 जन्मों तक कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो ब्रह्मा पद प्राप्त करता है। अब कोई 100 जन्म तक पालन कर रहा है, 50 जन्म तक कर लिया, और एक जन्म में नहीं हुआ तो सब जीरो, फिर नए सिरे से गिनती हो। अब ये नहीं कि 50 पहले से बचा हुआ है, नहीं। 100 यज्ञ कर रहे हैं, एक यज्ञ नहीं किए तो फिर जीरो। उसको लगातार कंटिन्यू 100 तक करना है। देवताओं की माता आदिति, कश्यप की पत्नी। अब देवता मारे मारे फिर रहे, भागे भागे फिर रहे, सब जगह असुरों का राज है, घूम रहे। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा समय आने दो, हर चीज का समय हो। अभी बाजार में वो मटर के दाने मिल रहे हैं, वो चिनिया मिल रहे हैं, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं मिलेगा। वो सिर्फ दिखावे के हैं, 100-200 रुपये किलो हो सकता है, लेकिन उससे सिर्फ हम अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं कि हम तो मटर भादों और सावन में भी खाते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो उससे मिलता है, वो स्वाद नहीं आएगा। समय पर ही आता है, जब समय पर पक्व फल आएगा तो उसका आनंद कुछ और है। अभी पके कटहल का सीजन चल रहा है, कच्चे कटहल भी मिल रहे हैं, छोटे छोटे, उनकी सब्जी बनाओ, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो अच्छे समय रहते हैं जो उनका, उस समय उसकी सब्जी अच्छी लगती है।
तो देवताओं को भगवान ने कहा कि समय आने दो, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, ठीक चलेगा तो तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। अब माता को तो चाहे दुष्ट पुत्र हो अथवा स्वर्ग दिलाने वाला, चिंता तो बनी रहती है। माता ने चिंता कर कहा भाई आप कुछ करो, हमारे पुत्र मारे पुत्र, इतना दिन हो गया। तो कश्यप जी ने कहा कि ठीक है, सब कश्यप की संतान है, सबका गोत्र होता है, एक एक गोत्र है ना सबका, और किसी का गोत्र भूल गया तो सीधे कश्यप गोत्र बोल दो, काम चल जाएगा, क्योंकि हम उनके संतान हैं। कश्यप ऋषि के सभी संतान हैं, सांप बिच्छी गोजर जितने भी जीव जंतु हैं सब उन्हीं की, उनकी 13 पत्नियां हैं और उनसे ये सब पैदा हुए। अब आदिति जी ने कहा, आदिति जी की बात सुनकर उन्होंने कहा ठीक है देवी, 1 साल व्रत करो, पयो व्रत। जैसे उस सन्यासी ने, हम लोगों ने सुना था ना, धुंधली को कहा था कि पयो व्रत करो 1 साल तक, सुच्चा रहना होगा, साफ सुथरा रहना होगा, शुद्ध बोलना होगा, शुद्ध आहार करना होगा, भगवान का नाम जप स्मरण करना होगा। और हमारा शास्त्र, हमारे ग्रंथ चीख चीख करके बतलाते हैं कि माता के गर्भ से ही परिवार के सारे आंशिक चीजों को शिशु सीखता है। अभिमन्यु ने भी गर्भ में ही सीखा था, प्रहलाद जी ने भी गर्भ में सीखा था। प्रहलाद कितने वर्ष तक माता के पेट में थे? प्रहलाद महाराज माता के पेट में कितने वर्ष थे? काफी साल, कितने साल तो भी भूल जाता है। 60,000 वर्ष। कितना वर्ष है? 60,000 वर्ष माता के गर्भ में, और 16 वर्ष सुखदेव गोस्वामी। तो ये सब लोग कहाँ सीखे? माता के गर्भ में। उपदेश कयादु को नारद देव ने दिया, लेकिन सारे उपदेश ग्रहण किए प्रहलाद महाराज ने पेट में ही। तो पेट में जब बच्चा आता है तो सारी अच्छाई और बुराई सीखता है। इसलिए हमें पयोव्रत करना है। जब शिशु बहू के पेट में आ जाए तो परिवार को सात्विक भोजन करे, रामायण की चर्चा करे, गीता का पाठ करे, भागवत का पाठ करे, कीर्तन कराए, अष्टजाम कराए, खुद करे, परिवार को। एक महात्मा अगर बन गया तो 21 पीढ़ी का निस्तार होगा, शास्त्री कहते हैं। लेकिन हम तो लड़ जाते हैं, रात दिन झगड़ा करते रहते हैं, और वो ऐसे ही संतान आती है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पाए, और शुक्राचार्य जी ने असुरों की रक्षा करके पूरा राज्य दिलवा दिया। माता चिंतित हुई, कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो, तो माता ने पयोव्रत धारण किया, और इसका नतीजा हुआ कि भगवान स्वयं वामन रूप में अवतरित हुए। बोलो भगवान वामन देव झुकी। भगवान वामन देव प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो तुरंत वो 12 अंगुल के थे। कितने अंगुल के थे? 12 अंगुल। सारे देवता ऊपर से वृष्टि करने लगे, पुष्प वृष्टि, अमृत वृष्टि। कोई छत्र लाके दिया, कोई पादुका लाके दिया, कोई पोथी लाके दिया, कोई कौपिन दिया, कोई वो हाथ रखने वाला होता है ना, वो डंडा, वो उसको दिया। सब लोगों ने लाके, किसी ने मृगशाला दी, किसी ने आसन प्रदान किया। भगवान है, विष्णु है, तो सुंदर स्वरूप तो होगा ही। जगत में कुछ सुंदर लोग हो जाते हैं तो लोग दूसरे को भ्रमित कर देते हैं, तो भगवान है वो कितने सुंदर हो, इतनी सुंदरता, इतनी कांति, इतनी छटा है उनकी कि देख करके लोग। और भगवान वहाँ रुके नहीं,
अदिति और कश्यप को प्रणाम किए और चले गए। कहाँ चले गए? राजा बलि के। राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहे, 100वां यज्ञ कर रहे। अब शुक्राचार्य गुरु हैं, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हम उनकी संतान हो जाते हैं। गुरु जी अपना गोत्र भी प्रदान करते हैं और फिर हमें दीक्षा का नाम भी देते हैं, अलग से नाम रखते हैं। तो जब हम गुरु की संतान हो जाते हैं तो हर माता पिता का यह उद्देश्य रहता है कि हमारा संतान सुखी रहे, उसको किसी तरह का कोई दुख न हो। तो वामन देव जब प्रकट हुए तो सारे लोग उठ खड़े हुए और उनके दिव्य स्वरूप से मोहित हुए। देख करके लोगों को लगा कि ये विप्र कहाँ से आ रहा है, कैसा है। और सब लोगों ने क्यों जो लाइन लगी हुई है, पहले विप्र को ही देना चाहिए, पहले इसे ब्राह्मण बालक को ही दान दिया गया। सब लोगों ने अपनी अपनी बारी भूल गए, सब विमोहित हो गए। तो पूछा गया, बलि ने पूछा आपको क्या चाहिए? बोले भाई ऐसे थोड़े मिले, पहले 3 बार संकल्प करो। तो किसी भी कार्य के लिए 3 बार अगर हम वचन दे देते हैं तो फिर वचन नहीं तोड़ते। संकल्प कराने के लिए जल दिया। उन्होंने कहा भाई आपका मनसा क्या है, आप क्या चाहते हैं? बोले मुझे देखो कुछ चाहिए नहीं, मेरे अपने पैरों से 3 पग भूमि दे दो। तो बलि महाराज हंसने लगे, बोले अरे इतनी दिव्य बालक, इतनी दिव्य बुद्धि ब्राह्मण, लेकिन कहा गया है कि बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चे की बुद्धि है। अरे कम से कम मेरे पैर से मांग लेते, किसी सुंदरी को पसंद कर लो, शादी करा दो, राज्य मांग लो, धन दो। ब्राह्मण कह रहे हैं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे संतुष्ट रहने में कम पा करके खुशी होती है। हम संतुष्ट हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे आसन लगाने की जगह चाहिए। मैं आसन लगा लूँ, अपना तपस्या करूँगा, बस उतनी जगह दे दो। तो जब कोई आश्चर्यचकित घटना घटती है तो कॉन्शियस अराउंड करता है, दिमाग फट उधर चला जाता है, नहीं ये बात संभव नहीं है, कुछ हजम नहीं हो रही। चलो इतने मांग रहे हैं, एक ब्राह्मण बालक है, विद्वान है, तो 3 पर भूमि क्यों मांगा? शुक्राचार्य जी को तो विप्र है, वो समझ गए, उन्होंने ध्यान में देखा तो ये तो विष्णु है। अब विष्णु है तो अब बलि को रोकना चाहिए, ये तो सब हरण कर लेगा। उन्होंने कहा करे ये बामन मत देखो, इसको एक ही पैर में तेरा सब ले लेगा, 3 पैर की तो बात ही छोड़ो, ये विष्णु है साक्षात। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं, बलि जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर ये बामन है तो 3 पग भूमि देने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये विष्णु है तो चाहे न चाहे, चाहे जैसे लेना होगा ले लेगा, तो विष्णु से बच पाएगा क्या कोई? इसको कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। तत्काल सोचने समझने की क्षमता अगर नहीं होती है तो गलती होती है। अब वो सोच रहे हैं कि अगर ये विष्णु है तो क्या करेगा, आप ही नहीं तो मार काट मचा के लेगा, इससे तो बच नहीं पाएगा। और मेरा दोनों तरफ से परमार्थ सिद्ध हो रहा है, क्योंकि सारा जगत किसका है? विष्णु का है। और विष्णु हमसे याचना कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो विष्णु अगर है तो उस रास्ते भी हमारा परमार्थ बनेगा, और नहीं है तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है। कहते वो जानते नहीं है कि ये विष्णु ही है। अब शुक्राचार्य समझा रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि भाई तो मूर्ख है, बात नहीं समझ रहा है। तो जो जानता है तो बताता है, और बताते बताते उसको गुस्सा भी आता है कि भाई ये समझ नहीं रहा। लेकिन जो संत होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो नहीं गुस्सा करते, वो एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे, और 100 बार भी समझाना पड़ेगा समझेंगे, लेकिन वो गुस्सा कदम नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं स्थिति को। क्योंकि जीव जो बैठा हुआ है ये बद्ध जीव है, अनेक अनेक जन्मों से
किस कर्म के सहारे आज ये सत्संग प्राप्त किया, यही बहुत बड़ी बात है। ये मिलना संभव नहीं है। तो यह यहाँ बैठा है, सुन रहा है, यही बहुत बड़ी बात। नहीं समझ में आ रहा है तो आज कल 10 दिन बाद फिर आएंगे, समझाते समझाते तो समझ में आएगा। लेकिन हम अगर गुस्सा करेंगे तो जो समझने वाला है वो भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए परिवार में भी रहो, कुछ भी नुकसान हो जाए गुस्सा मत करो। गुस्सा उसका सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। प्रेम समाधान। प्रेम से भी एक दुश्मन की भी हत्या कर सकते हैं, और दुश्मनी करके और क्रोध करके उसका एक बाल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अलर्ट रहेगा हर समय, क्योंकि मेरा दुश्मन है। और जब उसे प्रेम कर लोगे और जब वो उस बात को भूल जाएगा तो उसे कहीं भी काम कर जाकर उसकी हत्या कर सकते। प्रेम से सब कुछ प्राप्त किया जाए, लेकिन क्रोध से कुछ भी नहीं मिलता। उसका अंत बहुत दुखद होता है। सिर्फ और सिर्फ पछतावे के आंसू और पछतावे के समय हमारे हाथ में। क्रोधित हो गए, शुक्राचार्य अब करें तो क्या करें, बलि तो मान लेगा। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे मैं नहीं लूंगा, तुम 3 बार हमको संकल्प करके वचन दो कि तुम मुकरोगे नहीं। बोले नहीं नहीं, मेरी वाणी मुकरेगी नहीं। और फिर भी वचन देना ही पड़ेगा। अब उन्होंने पहले वो मुसलमान का बदना होता है ना, ऐसे वाला मिटिया होता था, उसमें टोटी लगी रहती थी और टोटी से पानी निकलता था, तो वो पूरा पात्र शुद्ध रहता था। और उसी से कुछ लेकर के और मंत्र जो है संकल्प किया जाता है, और संकल्प करके उनको छोड़ा जाता है, उनके हाथ में देना पड़ता है। तो इस तरह से जब संकल्पित हो जाता है तो उस वस्तु को उसको देना ही पड़ता है। तो जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, शुक्राचार्य जी उसमें जाके बैठ गए। अगर जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प भी कैसे। अब वो सामने वाले को कम आंक रहे हैं, भाई आप तो जीव तत्व है, शुक्राचार्य तो जीव ही हैं, अब तो सामने भगवान है, अब उनसे आगे कैसे जा सकते। अब वो आगे बैठ गए जा करके, अब पानी निकल नहीं रहा। अब वो बलि परेशान है। तो बामन देव ने सोचा कि ये बहुत बदमाश है, मानता नहीं। वो एक कुसा उठाए और उसमें डाल दिया। अब उनकी आंखें फूट गई, वहां से भागे। कई हजार वर्ष में तपस्या की तो आंख प्राप्त हुई। एक आंख के लिए फिर उनको तपस्या करना पड़ा। अब बलि महाराज ने संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के उन्होंने दान दिया। और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण। और वो वामन महाराज वामन देव के रूप में है, उनका नित्य स्वरूप सिद्ध है। वो ये नहीं है कि वामन देव हट गए, वामन देव चले गए अपने धाम, और त्रिविक्रम रूप वहां पर प्रकट हुए। वो त्रिविक्रम रूप भी नित्य है, उनका अलग धाम। अब वो एक पैर लगाया तो सीधा स्वर्ग छेद करके और परव्योम में चला गया, जहाँ पर गंगा जी मुक्त बीमार है। अब वहाँ अंगूठा लगा तो थोड़ा सा हो, अब वहाँ से जल, ब्रह्मा ने देखा अरे ये जल कहाँ से आ रहा है। ऊपर देखा तो अरे ये तो मेरे प्रभु जी का चरणामृत है। कोई भी कार्य बिना काम के नहीं होता। आने वाले समय में कब जरूरत पड़ जाए इसका हाल है, तुरंत कमंडू लगाया। जब तो बहुत लंबी कथा, इधर जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, कई दिन लगेगा इधर में। उन्होंने जल संग्रह कर दिया और दूसरे से पाताल लोक तक मार दिया। अब तीसरा पैर बोले कि बताओ तीसरा पैर कहाँ। तो बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने 2 पैरों से 2 लोग ही नापे, मुझको नहीं नापा। आप मेरे सिर पे अपना पैर रख। और त्रिविक्रम भगवान ने सिर पे पैर रख करके बलि को बांध दिया। तो गोपियां ऐसे कलह करते हैं, कृष्ण गाली देती हैं उनको, हैं कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुमको जो सब कुछ देता है उसको बांध देती है। तो दिव्य कथा है, अभी अधिकार होगा तो सुनेंगे, अभी वहां तक अधिकार हुआ नहीं है। जब वामन देव त्रिविक्रम रूप में बलि महाराज को बांध लिया, तो में वो कचड़े और सुअर घूमते हुए नजर आते हैं, तो बुद्धि हो जाती है कि ये तो शहजादपुर से भी क्या गुजरा है, वो तो साफ सुथरा है यहाँ पर। तो
भंडारे करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, उसमें हमारी दुर्बुद्धि आ जाएगी और हम सोच लेंगे कि ये तो बहुत गंदा जगह है। वो धाम है भगवान का, दिव्य धाम है, वहाँ की गंदगी मत देखो। और निर्मल नीर बहत जमुना को, जमुना जी निर्मल है, निर्जल बहती रहती हैं। वो जमुना जी नहीं, जो जमुना प्रकट में है उसमें तो नालियाँ छोड़ देते हैं। इसलिए तुम्हें उस जमुना जी को ध्यान धरना पड़ेगा, ध्यान करके उनकी सेवा करना, उस धाम का ध्यान करना पड़ेगा। तो बलि महाराज से भगवान कहे कि यूं मस्त तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर क्या बनना पड़ा उनको? चौकीदार, द्वारपाल बन गए। और द्वारपाल बन गए तो लक्ष्मी को भी भाग के आना पड़ा। बहुत लंबी कथा है, ठीक है? तो समझ में आ गया ना? समझ आ गई? अभी आ रहा है उनका ही कौन सा त्योहार? कुछ नहीं, हाँ अभी को बोली सखी, राखी। हाँ, लक्ष्मी जी का राखी आ रहा है त्योहार, ठीक है? हाँ भगवान को ले गई। हाँ ठीक है, मैया से कथा सुन लेना, मैया बता देगी। राखी के बदले में भगवान को प्राप्त किया। और ये प्रचलन हमारे वहाँ आज भी है। हम माताएं राखी बांधती हैं अपने भाई को और कुछ न कुछ उससे नेक लेकर के जाती हैं, उपहार लेकर के जाती हैं। तो चलो आज यहीं तक रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अरे आपको समझ में आएगा, आप कथा सुनती हैं, आपको जाना है ना धाम, इसलिए मन लगा करके सुनती है। मन लगा के जो सुनेगा वो पाएगा। गाओ, कीर्तन करो। कौन सा कीर्तन गाओगे? गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
मैं 2-4 दिन में यहाँ से चला जाऊंगा। तो रोज कथा सुनना है तो जिसको व्हाट्सएप नंबर जिसके पास है वो नंबर और नाम दे देगा तो उसको रोज कथा मिलेगी। रोज सुबह कथा मिलेगी और रोज हम मोबाइल से कथा सुन सकते हैं, क्योंकि हम एक जगह नहीं रहते, हम पूरे भारत में और भारत के बाहर भी विदेशों में जाके भ्रमण करते रहते हैं। तो सब जगह ज़रूरत है लोगों को कुछ न कुछ जानने का, सुनने का। तो हर समय तो हम उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो जिनको जिनको चाहिए वो अपना नंबर नोट करा दें, उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे, रोज़ कथा उनको मिलती रहेगी और जब आएंगे तो कथा सुनाएंगे भी। और एक दिन नगर संकीर्तन करना है, तो पंडित जी महाराज बताएंगे कब नगर संकीर्तन होगा। नगर संकीर्तन कब होगा है? हाँ, प्रभात फेरी सुबह में करो, शाम को करो, रात में करो, कभी भी करो, जब तुम्हारी इच्छा करो, जब तुम्हें पहुंचा।